हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय किसको नमन करूं मैं। यह एक कविता है। प्रस्तुत कविता में दिनकर जी ने भारत देश की महिमा का गुणगान किया है। इसमें उन्होंने भारत को सर्वोपरि मानते हुए जगत वंद्य बताया है, क्योंकि संपूर्ण धरा पर भारतीय संस्कृति की पताका फहरा रही है। यहाँ के विचार, ज्ञान, शौर्य आदि सब अन्य देशों में प्रसिद्ध हैं। सभी देश भारतीयता से प्रभावित हैं। तो बच्चों, आपके लिए वंदनीय कौन है और क्यों, जरा इस पर विचार कीजिएगा और दिए गए स्थान पर अपने विचार जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता किसको नमन करूं मैं। तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं। मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं किसको प्रणाम करूं। मेरे भारत में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी संस्कृति है, सारा संसार ही बहुत ही सुंदर है। तो मैं कथा मुझे नहीं पता कि मैं किसको नमन करूं, किसके आगे शीश झुकाऊं। मेरा भारत सर्वोपरि है। आगे कवि कहते हैं, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि, वंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। कवि कहना चाहते हैं कि भारत एक स्थान ऐसा है जहां पर लोग अखंडित हैं, यानी कि एकजुट रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। देश में इतने गुण हैं कि हम यह नहीं पता लगा सकते कि किसको प्रणाम करें, किसकी विशेषता को जानें या किसको हम नमन करें। हमारा विश्व, हमारा देश, हमारे देश की जन्मभूमि बहुत ही पवित्र है। मुझे नहीं समझ आता कि मैं भारत की किस क्षेत्र को नमन करूं, किसको नमन करूं। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप को जिसके भीतर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर समय पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। कवि कह रहे हैं कि इस भारत देश में ऐसे वीर हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, हमें आज़ाद किया, अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए दूसरों की रक्षा की। ऐसे लोग हैं हमारे भारत देश में जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो दूसरों के लिए लड़ते हैं। तो हमारा देश, हमारा भारत देश मानवता की एक अच्छी पहचान है। हमारे देश में ऐसे लोग रहते हैं जो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं। तो ऐसे मानवता के लिए मैं नमन करना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस किस को नमन करूं, क्योंकि भारत देश तो बहुत महान है। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारा भारत महान। यह कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इस कविता से हमने सीखा, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले और देश की भलाई चाहने वाले लोग सम्माननीय और पूजनीय होते हैं। हमें उनके बताए मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।